हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सोल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दोनों ही पढ़ चुके हैं। और अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन की जाती है। तो हम लोग इसमें नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उस वीडियो को पहले एक बार देख लेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, वो सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है हु, जिसका हिंदी मीनिंग है जो, और ये पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। पीपल मतलब कि जो लिविंग बीइंग होते हैं, सजीव प्राणी, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। विच का भी मीनिंग हिंदी में जो निकलता है। और ये थिंग्स, यानी कि कोई भी वस्तु या जो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए विच का यूज़ किया जाता है। जिसका हिंदी मीनिंग है जिसको, और ये पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। हुज, जिसका मीनिंग है जिसका, और ये थिंग्स के लिए और पीपल दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वेयर का मीनिंग है जहाँ, और ये प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कोई स्थान बताने वाला शब्द हो तो फिर वेयर का यूज़ करते हैं। व्हेन का मीनिंग निकलता है जब, और ये टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। वाई, जिस वजह से या जिस कारण से, और ये रीज़न या कॉज बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है आपका हाउ, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है जिस तरीके से। ये मैनर या मेथड बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है दैट का हिंदी मीनिंग जो निकलता है, और इसका यूज़ थिंग्स और पीपल दोनों के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु है, तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई सजीव प्राणी है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके सेंटेंस में ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस तरीके का अगर आपको कुछ भी वर्ड्स दिख रहे हैं तो उसके तुरंत बाद जो है हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये कंजंक्शंस हिंदी में ज अक्षर से शुरू होते हैं, यानी कि जब आप इसे सेंटेंस में जोड़ेंगे, जब ये कंजंक्शंस आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इन सभी का मीनिंग ज से निकलेगा, जैसा कि आप लोग ने यहाँ पर देख ही लिया है। और एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन जो हैं वो हमेशा अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर हूँ या फिर हूम या हुज या फिर दैट, इनका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो अब सेंटेंस में जो है वो इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्या रूल्स हैं इन कंजंक्शन का यूज़ करने के, ये अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि यही सारे कंजंक्शंस जो हैं आपने अभी नाउन क्लॉज में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर उसका मीनिंग क निकल रहा था। जब हम उसे सेंटेंस में यूज़ करते थे तो उसका मीनिंग क से स्टार्ट होता था, और जब हम इन सभी कंजंक्शन का यूज़ एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में करेंगे तो उन सभी का मीनिंग ज से निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करें, तो अगर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ आपको करना है वहाँ पर, तो सेंटेंस पहले देख लेते हैं कि वो किस तरीके का मीनिंग दे रहे हैं। जैसे कि अ बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये ज का मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि अ बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि एक लड़का जो मुझसे कल मिलने आया था वो बहुत इंटेलिजेंट था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज का मीनिंग आ रहा है। तो अब इसे एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन के द्वारा कंबाइन किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हु का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में किसी नाउन की बात हो रही हो या किसी प्रोनाउन की बात हो रही हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होता है, अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, मतलब उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सेंटेंस में क्या है कि अ बॉय, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, यानी कि अ बॉय एक सजीव प्राणी है। अब यहाँ पर हम हु का यूज़ कैसे करेंगे, जब एक सेंटेंस में किसी सजीव प्राणी के बारे में बात हो रही हो और दूसरे सेंटेंस में उसी
नाउन के लिए सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ हो रहा हो तो ऐसी जगह पे हम लोग हु का यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अ बॉय की बात हो रही है जो कि एक लिविंग बीइंग है, और यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया गया है, इसी बॉय के लिए, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह रखा गया है। तो ऐसे केस में सिर्फ हु का यूज़ ही किया जाता है। तो हम लोग एक बार जोड़ करके देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज का जो कंजंक्शन है वो हमेशा अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ ही किया जाता है, यानी कि सबसे पहले वो नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे और उसके तुरंत बाद ही हम हु का यूज़ करेंगे। यानी कि अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक बॉय के बारे में, तो लिखेंगे अ बॉय, और उसके बाद में वह लड़का जो मुझसे कल मिलने यहाँ पर आया था, तो यहाँ पे अ बॉय के बाद में हम लिख लेंगे हु, और हु के बाद में क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब आपकी क्या है यहाँ पर, केम। अब केम के बाद में हम लोग जो यहाँ पे शब्द बचे होते हैं उस क्लॉज में वो लिख लेते हैं, अ बॉय हु केम टू मी यस्टरडे। अब हमने देखा यहाँ पर कि ही जो है वो इस बॉय के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ पर हम हु का यूज़ कर चुके हैं, तो अब ये ही जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा हु के द्वारा। तो यहाँ पे हु लिख लिया है, अब हम यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरह से कंबाइंड हो गया, अ बॉय हु केम टू मी यस्टरडे, वह लड़का जो कल मुझसे मिलने आया था, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द मैन वॉज कॉट ही स्टोल माई पर्स, कि वो आदमी पकड़ा गया, उसने मेरा पर्स चुराया था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द मैन एक सजीव प्राणी के बारे में बात हो रही है, और दूसरे सेंटेंस में जो ही है जो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है वह किसके लिए यूज़ किया गया है, वो इसी सजीव प्राणी के लिए, इसी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। यानी अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हु का यूज़ करते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे द मैन, और इसी के तुरंत बाद अब हम हु का यूज़ करेंगे, द मैन हु स्टोल माई पर्स। तो इस तरह से आपका बन गया द मैन, और इसी के तुरंत बाद आपने हु का यूज़ किया। फिर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने हु लिखा था और ये ही जो है वो इसी मैन के लिए यूज़ किया गया है, तो ये अब हटा दिया जाता है। तो द मैन हु स्टोल माई पर्स, फिर लिखेंगे वॉज कॉट। सो स्टूडेंट्स, जो एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन होते हैं वो अपने नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद ही लिखे जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हु किसके लिए यूज़ किया गया था, बॉय के लिए, तो इसके तुरंत बाद यहाँ पे लिखा गया। इसी तरीके से यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ किया गया, द मैन के लिए, तो वो इसी के साथ में यहाँ पर लिखा गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शंस हमेशा अपने नाउन या प्रोनाउन के तुरंत साथ ही रखे जाते हैं, मतलब उसके तुरंत बाद ही रखे जाते हैं। अब मान लीजिए आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं, अ बॉय केम टू मी यस्टरडे हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यानी कि जो कंजंक्शंस जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे के सारे कंजंक्शंस जो हैं वो अपने नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में ही लिखे जाते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, जब आप हु का यूज़ करेंगे तो उसके बाद में तुरंत वर्ब ही लिखी जाएगी। अच्छा, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, ये अपने पहले यूज़ हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ही लिखी जाती है। मान लीजिए यहाँ आपका जो नाउन है वो प्लूरल होता तो फिर वर्ब भी प्लूरल लिखी जाती। अगर आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर लिखी जाएगी। अब यहाँ तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है आपका, तो आपने वैसे ही लिखा, लेकिन ये वर्ब जो है वो हमेशा अपने पहले यूज़ किए गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। इस केस में भी आपने यहाँ पर देखा कि हु के तुरंत बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब ही लिखी है। तो जब आप हु का यूज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर वहाँ पर किसी सजीव प्राणी के बारे में बात हो रही है और दूसरे सेंटेंस में उसी सजीव प्राणी के लिए कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, तो फिर ऐसे केस में हु का यूज़ करते हैं और हु के तुरंत बाद वर्ब लिखते हैं, और ये जो वर्ब है वो अपने पहले यूज़ किए गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हुम का यूज़ किस तरह से किया जाता है। देखिए, आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं। करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल, करण ने एक लड़की को आइडेंटिफाई किया, मतलब उसे पहचाना। वी फाउंड हर अ पिक पॉकेट, और हमको पता चला कि वो एक पिक पॉकेट है, वो लड़की। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी लड़की के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, एक सजीव प्राणी के बारे में यहाँ बात हो रही है। और दूसरे सेंटेंस में आपने देखा वी ये जो कि सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है
उसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये जो आपका प्रोनाउन है, वो इस सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल नया है। अब यहाँ पर हर, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है, ये हर किसके लिए यूज़ किया है? अ गर्ल के लिए। तो ऐसे केस में होम का यूज़ करते हैं। मतलब अगर एक सेंटेंस में किसी सजीव प्राणी के बारे में बात हो रही है और दूसरे सेंटेंस में उसी सजीव प्राणी के लिए कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हो, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे लिखा हो, तो ऐसे केस में whom का ही यूज़ किया जाता है। तो अब जैसे कि आपको बता चुके हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शंस हमेशा अपने नाउन या प्रोनाउन के पास में ही लिखे जाते हैं। तो ये सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे? करण ने एक लड़की को पहचाना जिसको हमने पाया कि वो एक पिक पॉकेट है। तो अब कैसे लिखेंगे? करण, अब हमने ये सेंटेंस लिख लिया, करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल। अब इसी के तुरंत बाद हम लिखेंगे whom, और होम के बाद में अब हम यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिखेंगे जिसका पहले वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि वो इस सेंटेंस के लिए बिल्कुल नया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वी, और उसके बाद में अब ये वाला सेंटेंस लिखेंगे फाउंड। अब यहाँ पे होम जो है हमने यूज़ किया है यहाँ हर के लिए, तो अब ये हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? अ पिक पॉकेट। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से कंबाइंड हुआ, करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल whom we found a pickpocket। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हेल्प एन ओल्ड मैन द मॉब हैड बीटन हिम, कि उसने एक बूढ़े आदमी की मदद की और मॉब यानी कि भीड़ ने जो है वो उसको मारा था। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हिम जो है वो किसके लिए यूज़ किया, किसको मारा था? ओल्ड मैन को। यानी कि दूसरे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? वो इसके लिए, इस नाउन के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। और द मॉब जो है वो एक नया सब्जेक्ट है, मतलब कि उसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, यानी इस केस में फिर हम लोग whom का ही यूज़ करते हैं। तो आइए इसको कंबाइन करते हैं। शी हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, अब इसके तुरंत बाद जो है हम क्या लिखेंगे? whom, और whom के बाद में वो जो सब्जेक्ट है उसको लिख लिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे द मॉब, और उसके बाद में हैड बीटन वर्ब लिखेंगे। अब हिम जो है वो इस ओल्ड मैन के लिए यूज़ किया था। अब चूंकि ये सेंटेंस कंबाइंड हो गया है तो ये हिम जो है वो हटा दिया जाएगा, अब इसको नहीं लिखा जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से कंबाइंड हो गया, शी हेल्प्ड एन ओल्ड मैन whom द मॉब हैड बीटन, कि उसने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की जिसको भीड़ ने मारा था। आइए अब देख लेते हैं कि हुज का यूज़ कब करते हैं। जब आपके दोनों सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में किसी सजीव या निर्जीव, हुज का यूज़ बच्चों सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। तो अगर आप देखें कि एक सेंटेंस में किसी सजीव या निर्जीव प्राणी के बारे में बात हो रही हो और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर उसी से संबंध बताने वाला कोई नाउन रखा गया हो, मतलब कि यहाँ पे देखते हैं द गर्ल सिट्स बिसाइड मी, एक लड़की मेरे पास में बैठी हुई है। हर फादर इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ हर फादर ये किसके फादर हैं? इस गर्ल के, यानी कि इस सेंटेंस में एक नाउन का यूज़ हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन से संबंध बताने वाले नाउन का यूज़ यहाँ पर किया गया है, यानी हर फादर। ठीक है, तो एक सेंटेंस में किसी नाउन का यूज़ हो रहा हो और दूसरी सेंटेंस में उसी का पॉजेसिव यानी कि उसी से संबंध बताने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ हो रहा हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जो है वो यहाँ पे एक पॉजेसिव केस के लिए रखा गया है। तो इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे तो फिर वहाँ पर हुज का यूज़ करते हैं। तो हुज का यूज़ जो है उसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में किया जाएगा जिसका संबंध बता रहा है, और हुज के तुरंत बाद जो है उसका पॉजेसिव नाउन रखा जाता है, मतलब कि जो उसका संबंध बता रहा था वो नाउन उसके बाद में लिखा जाता है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं कैसे कंबाइन करेंगे इसे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले वो नाउन लिख लिया द गर्ल, और उसके तुरंत बाद अब हम क्या यूज़ करेंगे? हुज, द गर्ल हुज। अब हुज के बाद में हम क्या लिखेंगे? इसी से संबंध बताने वाले
उस नाउन का यूज़ करेंगे। अब चूंकि हर जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, इसी गर्ल के लिए, किसके फादर, इस गर्ल के। तो अब हर जो है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा, हर की जगह पे हमने क्या लिख लिया, हुज, और फिर क्या लिखेंगे, फादर इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरह से लिख लेंगे, द गर्ल हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, वह लड़की जिसके फादर डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस के बाकी बचे हुए शब्द को लिख लेंगे, सिट्स बिसाइड मी, द गर्ल हुज फादर इज़ अ डॉक्टर सिट्स बिसाइड मी, वह लड़की जिसके पिताजी डॉक्टर हैं वो मेरे निकट बैठी हुई है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन लिखते समय आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा कि वो जो कंजंक्शंस हैं उसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में लिखे जाएं, मतलब उसी के पास में लिखे जाएं जिसके लिए उनका यूज़ किया जा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ओल्ड मैन इज सिक, हिज सन इज़ योर फ्रेंड। अब आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ओल्ड मैन, एक नाउन के बारे में बात हो रही है। और दूसरे सेंटेंस में जो हिज सन है, ये पॉजेसिव केस हिज सन संबंध बता रहा है किससे, किसका बेटा, इस ओल्ड मैन का। यानी कि अब यहाँ पर हम केवल हुज का ही यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे, द ओल्ड मैन, अब इसके बाद में हम तुरंत यहाँ पर लिखेंगे हुज। अब हुज हमने यहाँ पर हिज की जगह यूज़ कर दिया है, तो हिज जो है वो हटा दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सन इज़ योर फ्रेंड, द ओल्ड मैन हुज सन इज़ योर फ्रेंड। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, इज़ सिक। सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस कंबाइन करते समय उस कंजंक्शन के तुरंत पहले क्या लिखा जाए और उस कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या लिखा जाए। जैसे कि हु के बाद आपने देखा केवल वर्ब लिखी जाती है, इसी तरीके से आपने होम के बाद में दूसरा सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसी तरह हुज के बाद में उसी के पॉजेसिव केस का नाउन लिखा जाता है। तो इन सब बातों का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट है विच। अब देख लेते हैं विच का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं विच का यूज़ जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, मतलब एक ऐसी वस्तु, मतलब वस्तुओं के लिए, और वस्तुओं के लिए या छोटे प्राणियों के लिए दैट का भी यूज़ किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। आई हैव अ वॉच, इट गिव्स करेक्ट टाइम। तो अब आप देख रहे हैं ये आपके सामने सेंटेंस दिए हैं और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, एक वॉच के बारे में, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव वस्तु है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर विच का यूज़ करेंगे। विच और दैट दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो वॉच के तुरंत बाद हम विच लिखेंगे या दैट लिखेंगे, और विच या दैट के बाद में सब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है और वर्ब भी लिखी जा सकती है। तो आइए ज़रा इसे बनाते हैं, देखें कैसे बनेगा। आई, पहले हम ये लिख लेंगे आई हैव अ वॉच। अब वॉच एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, विच। और विच के बाद में अब हम देख रहे हैं इट किसके लिए यूज़ किया गया, इसी वॉच के लिए, जो कि अब हमने यहाँ पे सेंटेंस में लिख लिया है। तो ये इट यहाँ से हटा देंगे और सीधे क्या लिखेंगे, वर्ब, विच गिव्स करेक्ट टाइम। तो आई हैव अ वॉच और उसके बाद में आपने लिखा विच, और विच के बाद में लिखा सीधे वर्ब गिव्स करेक्ट टाइम। अब इसे दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉच, अ वॉच। अब हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। विच या दैट दोनों किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे दैट, अ वॉच दैट आई हैव, वह घड़ी जो मेरे पास है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अभी तो यहाँ एक वॉच की बात हो रही थी, किसी वॉच। अब हमने जब ये सेंटेंस कंबाइन किया तो अब हम एक पर्टिकुलर उस वॉच की बात कर रहे हैं जो मेरे पास है। तो अब यहाँ पे अ हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द वॉच, द वॉच दैट आई हैव, और उसके बाद में बाकी पार्ट लिखेंगे गिव्स करेक्ट टाइम। तो द वॉच विच आई हैव, यहाँ पे विच का भी यूज़ कर सकते हैं, द वॉच विच आई हैव गिव्स करेक्ट टाइम। तो आपने देखा कि विच के बाद में आप वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं और विच के बाद में जो है वो सब्जेक्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस थे जिनका यूज़ मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे, इसके तुरंत पहले किस तरह के नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा।
और इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, वर्ब लिखी जाएगी कि सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी भी कंजंक्शंस हैं, अगर हम एक ही वीडियो में उन सबको इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतने ही कंजंक्शंस पढ़ेंगे, बाकी कंजंक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।